हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, बॉलीवुड बायोग्राफीज की वीडियो सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं मासूम चेहरे, खूबसूरत आंखें और हसीन मुस्कुराहट के मालिक उस टैलेंटेड एक्टर की जिन्होंने बहुत कम समय में ही भारतीय सिनेमा के पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 70s और 80s के दशक के मशहूर अभिनेता विनोद मेहरा की। 1990 में 45 बरस की छोटी सी उम्र में दुनिया को अलविदा कहने से पहले विनोद मेहरा जी ने कई पॉपुलर और कामयाब फिल्मों में काम किया, जैसे अनुराग, घर, बेमिसाल, अनुरोध, जानी दुश्मन, खुददार, नागिन और जुर्माना इत्यादि। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, 1945 में अमृतसर के एक पंजाबी परिवार में जन्मे विनोद मेहरा जी का परिवार आज़ादी के बाद मुंबई में शिफ्ट हो गया था। इसलिए विनोद जी ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई बॉम्बे से पूरी की। उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत बतौर बाल कलाकार फिल्म अदल-ए-जहांगीर से की, जो 1955 में रिलीज़ हुई थी। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उनका चेहरा उस समय के मशहूर एक्टर और सिंगर किशोर कुमार से मिलता जुलता था। इसलिए फिल्म रागिनी और बेवकूफ़ में उन्हें किशोर दा के बचपन का रोल निभाने कम ही लोग जानते हैं कि विनोद मेहरा 1965 में हुए ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट के फाइनलिस्ट थे। इस एक्टिंग टैलेंट हंट के फाइनल में उनका मुकाबला था उस समय के उभरते हुए कलाकार राजेश खन्ना से, जो आगे चलकर सुपरस्टार राजेश खन्ना बने। ये कॉन्टेस्ट राजेश खन्ना ने ही जीता और विनोद मेहरा को रनर अप यानी दूसरे नंबर से ही संतोष करना पड़ा। ये अजब संयोग ही कहा जाएगा कि इस कॉन्टेस्ट की तरह ही विनोद मेहरा जी को अपने फिल्मी सफ़र में भी ज़्यादातर नंबर 2 यानी कि सपोर्टिंग एक्टर की ही भूमिकाएं मिली। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनका अभिनय किसी भी तरह फिल्म के मेन एक्टर से 19 नहीं होता था। विनोद मेहरा एक एफर्टलेस और नेचुरल एक्टर थे जो फिल्मों में कभी भी बनावटी नहीं लगे, और यही कारण था कि दर्शकों ने उन्हें हर रोल में खूब पसंद किया। विनोद मेहरा जी का करियर और लाइफ काफ़ी कुछ उनके समकालीन एक्टर संजीव कुमार की तरह रही। दोनों का फिल्मी सफ़र और लाइफ बहुत कम रही। दोनों ने मेन हीरो और सपोर्टिंग एक्टर के रूप में काम किया और दोनों की ही मल्टी स्टारर फिल्में ज़्यादा कामयाब रही। एज अ हीरो विनोद मेहरा जी की पहली फिल्म थी 1971 में आई फिल्म एक थी रीटा, जो कि एक इंग्लिश प्ले पर आधारित थी। इसके बाद उनकी कुछ और फिल्में आई, जैसे पर्दे के पीछे, ऐलान, अमर प्रेम और लाल पत्थर इत्यादि। लेकिन एक अभिनेता के रूप में उनकी असली पहचान बनी 1973 में मौसमी चटर्जी के साथ आई उनकी फिल्म अनुराग से। यूँ तो एक लीड एक्टर के रूप में उन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्में दी हैं, जैसे अनुराग, घर, दादा इत्यादि, पर उनकी ज़्यादातर कामयाब और पॉपुलर फिल्में मल्टी स्टारर या सपोर्टिंग रोल्स वाली फिल्में ही रही, जैसे बेमिसाल, खुददार, जानी दुश्मन, नागिन, अमरदीप, अनुरोध, द बर्निंग ट्रेन, साजन बिना सुहागन, बिन फेरे हम तेरे इत्यादि। पर्सनल लाइफ की बात करें तो विनोद मेहरा जी की शादीशुदा जिंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही। विनोद मेहरा जी ने पहली शादी 1974 में मीना ब्रोका से की थी, जो कि एक अरेंज मैरिज थी। लेकिन इस शादी के तुरंत बाद विनोद जी को एक हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटलाइज हो गए, और फिर कुछ समय बाद ही उनका मीना जी से तलाक हो गया। इस हार्ट अटैक से उबरने के बाद ऐसा कहा जाता है कि विनोद मेहरा जी कुछ समय के लिए लाइमलाइट से दूर रहे, और इसी दौरान उन्होंने कई फिल्मों में उनकी को स्टार रही बिंदिया गोस्वामी से शादी कर ली। हालांकि विनोद जी की ये शादी भी ज़्यादा नहीं चल पाई और बिंदिया गोस्वामी ने उनसे डिवोर्स लेकर फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी कर ली। विनोद जी ने तीसरी शादी 1987 में किरण से की, जो केन्या में बेस्ड एक बिजनेसमैन की बेटी थी। इस शादी से उनके 2 बच्चे हैं, सोनिया और रोहन मेहरा। उनके दोनों ही बच्चे बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर चुके हैं और कुछ फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। विनोद मेहरा और 70s की मशहूर एक्ट्रेस रेखा की शादी को लेकर भी कई अफवाहें हैं। रेखा जी पर लिखी एक बायोग्राफी की माने तो मिड 70s में विनोद मेहरा ने रेखा से शादी की थी, पर जब वो उन्हें अपनी मां से मिलाने घर ले गए तो उनकी मां ने रेखा को धक्का देकर पांव छूने से मना किया था और अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि कुछ साल पहले रेखा जी ने सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में इस शादी से इनकार किया और कहा कि विनोद मेहरा सिर्फ उनके अच्छे दोस्त थे।
विनोद मेहरा एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में भी एक नई पारी शुरू करना चाहते थे और इसलिए 90s में ऋषि कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर उन्होंने एक फिल्म शुरू की जिसका नाम था गुरुदेव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म पूरी होने से पहले ही 30 अक्टूबर 1990 को सिर्फ 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से विनोद मेहरा जी का निधन हो गया। बाद में डायरेक्टर राज सिप्पी ने इस फिल्म का डायरेक्शन संभाला और फिल्म 1993 में रिलीज हुई। विनोद मेहरा जी के निधन के बाद उनकी पत्नी और बच्चे केन्या में सेटल हो गए और अब इतने सालों के बाद एक बार फिर उनके बच्चे भारतीय सिनेमा में उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बॉय नेक्स्ट डोर जैसी मासूमियत भरी पर्सनैलिटी के मालिक और भारतीय सिनेमा के प्रतिभाशाली कलाकार विनोद मेहरा की। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।